प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 दिसंबर 2023 सोमवार को मिशन पे बैक टू सोसाइटी गाजियाबाद द्वारा स्थापना व बहुजन मुक्ति दिवस समारोह का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी मसौदा लिंक रोड जिंदल नगर गाजियाबाद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बुद्ध वंदना व त्रिशन पंचशील के साथ पूज्य भिक्खु नागसेन द्वारा किया गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष जेसी आदर्श व अन्य सभी साथी मित्रों द्वारा तथागत बुद्ध के समक्ष मोमबत्ती प्रज्वलित कर व बाबा साहब के चित्र पर माला अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। ट्रस्ट का परिचय व वार्षिक गतिविधियों पर हुकम सिंह द्वारा प्रकाश डाला गया। प्रत्येक वर्ष की भांति शाजीराव गायकवाड़ व ज्योतिबा फूले व सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति का वितरण चयनित छात्रा व छात्रों को प्रदान की गई। साथ ही सरकारी सेवाओं में चयनित अकादमी के युवा छात्रों को मंच के माध्यम से सम्मानित भी ट्रस्ट द्वारा किया गया। प्रोफेशनल कलाकारों व छात्रों व ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा अम्बेडकरी गीत संगीत पर लोगों को झूमने पर मजबूर किया गया। ट्रस्ट द्वारा मिशनरी वार्षिक कैलेंडर 2024 का विमोचन महिला शक्ति द्वारा किया गया। इस समारोह में दिल्ली एनसीआर व कई राज्य के गणमान्य लोग भारी संख्या में सम्मिलित भी हुए। आए हुए वक्ताओं ने छात्रों व जनसमूह का अपने संबोधन से मार्गदर्शन किया। इस आयोजन में ट्रस्ट के अध्यक्ष जेसी आदर्श, हुकम सिंह, बीबी सिंह, प्रोफेसर प्रमोद मेहरा, भगवान सिंह, जेपी सिंह, देवमणि भारतीय, राम प्रसाद, जेएल गौतम, प्रोफेसर राजकुमार, ओमवीर सिंह आदि ने आए हुए अतिथियों व छात्रों का सफल आयोजन होने पर आभार प्रकट किया। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी इस सफल आयोजन में तमाम दिल्ली एनसीआर के जो लोग आए थे उन्होंने इस मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आयोजन पर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए सबको साधुवाद दिया। आइए देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष कवरेज मसौदा जिंदल नगर गाजियाबाद से। बलिदान से संचित संविधान है, उस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की वजह से एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। उन सभी साथियों ने, बहुत सारे साथियों ने मिलके इस विचार को मूर्त रूप देने का प्रयास किया। तो ये यात्रा हमारी किस प्रकार से शुरू हुई और इस यात्रा में पिछले 8 साल के अंदर किस किस तरह के हमारे जो अचीवमेंट्स हैं, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे जो डे टू डे के एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं, उन सब के बारे में आप सब को अवगत कराने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ट्रस्ट के जो सीनियर साथी हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन माननीय हुकम सिंह जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ और ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरीके से ये फंक्शन करने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में जानकारी साथियों को दें। माननीय हुकम सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो मंच की तरफ आए। आज इस डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी के प्रांगण में उपस्थित सभी हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमको नरेटर महोदय ने आदेशित किया है कि हम इस ट्रस्ट और एकेडमी के द्वारा संचालित जो भी प्रोग्राम हैं उसको संक्षिप्त रूप में आपको बताया जाए। तो वस्तुतः हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से यहाँ तक पहुँचे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो हमारे समाज के पूरे संघर्ष, हमारे महापुरुषों के अथक संघर्ष, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का महान योगदान और जितने महापुरुष हैं, महानायक, सबका योगदान से हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले। उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हम सब बेनिफिशियरी हैं।
समाज के सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी हम लोग हैं। मुख्यतः कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से 3 लोग लाभान्वित हैं। पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से पढ़ लिख गया उसको रिजर्वेशन से, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से विधायिका में निर्वाचित हुआ, तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से रिजर्वेशन के थ्रू सरकारी सेवा में आया। ये सब इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के सबसे ज़्यादा लाभार्थी हैं। तो इन लाभार्थियों की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के संघर्ष से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले तो उसको पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। इसी भावना से, इसी संकल्पना से हम लोग 25 दिसंबर 2014 को समान विचारधारा के साथी मिले। हम सब लोगों ने तय किया कि हम लोग लाभार्थी हैं तो हमको कुछ धरातल पे काम करना चाहिए। वैसे तो करते रहते हैं, जो कुछ सस्टेनेबल वर्क हैं जो ज़मीन पे दिखाई पड़े, उसी प्रेरणा को लेके आज 25 दिसंबर 2014 को हम मित्रों ने, समान विचारधारा के लोगों ने मिलके इसको संकल्प लिया। उसी संकल्प की भावना से हम आगे चले। हमें नेतृत्व मिला, हमें हमारे चेयरमैन सर जेसी आदर्श सर का, और उनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम लग गई। और सबसे पहले हमने इस पे बैक टू सोसाइटी कि भाई हम क्या रखेंगे नाम, तो हमने लोगों ने नाम ही रखा कि भाई इस ट्रस्ट का नाम ही हम मिशन पे बैक टू सोसाइटी रखेंगे। ये किसी इंडिविजुअल का कोई नाम नहीं होगा, सबको उसी भावना में। तो हम सब लोगों ने तय किया कि हम उसका नाम मिशन पे बैक टू सोसाइटी ट्रस्ट रखेंगे। और इस ट्रस्ट का हम लोगों ने गठन किया, रजिस्ट्रेशन कराया और तय किया कि हम शिक्षा के क्षेत्र में और भी सोशल सर्विस के क्षेत्र में कलेक्टिव एफर्ट से काम करेंगे। इसका जो ट्रस्ट है 15 अगस्त 2015 में हमने उसको रजिस्टर कराया। और ये जो कैंपस है ये हमने फरवरी 16 में इसको हम लोगों ने परचेज किया। समाज के वो भी बहुत बड़े जो लोग हैं, इन्होंने को हमको सहयोग किया और इसको परचेज किया इसका। और 2016 से फिर हमने लोगों ने इसमें रेगुलर इसमें कोचिंग क्लासेस चालू हो गए। ये मिशन 2016 से चल रहा है। ये हमारा रेजिडेंशियल कैंपस है। यहाँ पर एट ए टाइम 75 बच्चे यहाँ पर रह के यहाँ पर उनको सिविल सर्विस, बैंकिंग, रेलवे, इन सब की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। हमारे पास फैकल्टीज़ हैं, ऑनलाइन फैकल्टी है, फिजिकल फैकल्टीज़ हैं। और इसको हम लोग इन बच्चों को जो समाज के सबसे इकोनॉमिक रूप से भी हैं, उनको हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स से एंट्रेंस लेके उनको हम यहाँ पर उनको ट्रेन करते हैं। 1 साल तक फुली ट्रेन करते हैं। और 1 साल के बाद जो बच्चा हमारे बीच में इस योग हो जाता है कि वो पढ़ाने लगे तो उसको एज ए पढ़ाने के लिए भी हम रख लेते हैं उसको अगले। और जो बच्चे प्रीलिम्स यहाँ से क्वालिफाई हो जाते हैं उनको हायर सेंटर पे भेजने का काम करते हैं। और जो ड्रॉप आ जाते हैं वो तो अपने, हमारा उद्देश्य है कि वो कहीं ना कहीं अपना। और इसी मिशन में हमारा एक, ये तो पूरा रेजिडेंशियल है और यहीं पर एक खेमावती है एक सेंटर, वहाँ पर डे कोचिंग सेंटर है, सेल्फ स्टडी सेंटर। वो उसको हमने 2018 में ही चालू किया था। और उसके बाद 2022 में वछरावा पश्चिम गांव रायबरेली जनपद में, वहाँ पर पूरा डे कोचिंग का कैंपस है हमारा। और अभी अप्रैल में यहीं पे हापुड़ में एक बरखंडा गांव है, वहाँ पर हमने एक डे कोचिंग सेंटर चालू कर दिया है।
और अभी जनवरी में ही हम हाथरस के पुरदिल नगर एक जगह है, वहाँ पर हम एक डे कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा बन गया है और इसकी भावना भी हाथरस से ही स्टार्ट हुई। हमने सबसे पहले वहाँ पर जब पोस्टिंग के दौरान वहाँ पर ओपन में क्लास चलवाए, कोचिंग क्लास है, और वो सेंटर सबसे ज़्यादा जो ओपन में रहा, छत पे चला। वहाँ से सब बच्चे ITI किए हुए थे, वहाँ पर ग्रेजुएट तो थे ही, पर एक कॉमन था कि सबने वहाँ पर एक ट्रेंड था कि वो ITI किए हुए थे, और सबसे ज़्यादा सेंटर में वहाँ से बच्चे रेलवे में निकले, उस सेंटर से सबसे ज़्यादा। कुल मिला के ये हमारे अभी तक इस कैंप के थ्रू और मिला के 82 बच्चे जॉब पा चुके हैं। और 2019 में हमने बच्चियों के बाल के लिए भी यहाँ कौशाम्बी में सेंटर खोला था। वो पूरा साल भर चला, अच्छा था, बहुत अच्छा चल रहा था। 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना आने की वजह से उन बच्चियाँ दूर दूर की थी, हम लोगों को चलाना पड़ा, तो वो अब वो सेंटर अभी बंद हो गया। उसके बाद तो एक प्रयास है हमारा, एक ये उद्देश्य है कि किसी तरह फिर हम एक्सक्लूसिवली बच्चियों के लिए हम फिर चालू कर पाएँ। अभी हम लोग उतना अपना टाइम नहीं स्पेयर दे पा रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में हैं। धीरे धीरे अब अगले 2-3 सालों में से हम लोगों में से रिटायर होना शुरू हो जाएंगे, और तो और हम लोग और आप सब लोगों से हम अपेक्षा करते हैं कि सब लोग पे बैक टू सोसाइटी करें। एक भारत का एक डाटा है कि हम सब लोग गर्व कर सकते हैं कि हम सब लोग भारत के 1% लोगों में से हैं। भारत में जितने लोग भी सैलरीड हैं पर्सन, जो जिनको महीने में तनख्वाह मिलती है, वो भारत में लगभग 1 से 1.5% हैं। 1 से 1.5% में भी वो लोग हैं जिनको 40,000 से ऊपर तनख्वाह मिलती है या पेंशन मिलती है या जो भी सैलरी मिलती है, वो 1% के लोग हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि हम इतने प्रिविलेज क्लास के हो गए हैं। तो हमारी ये हमको सबको मतलब चूँकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हैं, तो हमारी नैतिक ड्यूटी है कि हम सब लोग मिशन पे बैक टू सोसाइटी करें। अपना किसी भी तरह से आर्थिक रूप से, टैलेंट रूप से, टाइम रूप से योगदान दें। इसी के शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप सब लोग आए, मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।